हेलो एवरीबॉडी। आज की हमारी पोएम है द ग्लोब एंड द लाइंस बाय लेग हंट। बहुत ही सिंपल सी और अच्छी सी पोएम है। देखते हैं, आसानी से समझ में आएगी आपको। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग। हार्ट से बना है हार्टी, यानी काइंड, दयालु। तो राजा फ्रांसिस जो हैं वो एक दयालु राजा हैं एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट्स, और रॉयल स्पोर्ट्स को बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ जो रॉयल स्पोर्ट्स आया है वो आया है लायंस फाइटिंग के लिए। भाई देखो, लॉयन को पकड़ना, पालना और उन्हें लड़ाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये तो राजा महाराजा जैसे रईस आदमी ही कर सकते हैं। इसलिए लॉयन फाइटिंग को इन्होंने रॉयल स्पोर्ट बोला है यहाँ पर। तो किंग फ्रांसिस बड़े दयालु हैं और वो लायंस की फाइटिंग को बड़ा पसंद करते हैं। एंड वन डे, और एक दिन, एज हिज लायंस फॉट, जब उनके शेर जो है लड़ रहे थे, सेट लुकिंग ऑन द कोर्ट, वो बैठे हुए थे, देख रहे थे अपने कोर्ट को। कोर्ट बोला है उनके, भाई राजा बैठे तो उनके अकेले तो नहीं बैठे होंगे, चार छह दरबारी भी होंगे, मंत्री भी होंगे, मिनिस्टर वगैरह सब होंगे। तो वो कोर्ट का नाम दे दिया है उनको, यानी उनके आसपास जो भी लोग बैठे हुए थे। तो एक दिन उनके शेर जो है लड़ रहे थे और वो कोर्ट को देख रहे थे वहां बैठकर। कोर्ट में कौन कौन था? द नॉवल्स फिल्ड द बेंचेस। नॉवल्स, नॉवल्स का मतलब है यहाँ पर, आप कह सकते हैं ऑफिसर्स, आप कह सकते हैं मिनिस्टर, आप कह सकते हैं लर्न पीपुल, कोई भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकते हैं, मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने ऑफिसर्स लिख दिया है यहाँ पर। फील्ड भर दिया था द बेंचेस, माने बेंचेस को, बेंचेस को नोबल्स ने, ऑफिसर्स ने भर दिया था। अर्थात बेंचेस पर जो हैं वो ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, उनके जो कोर्टियर्स थे, दरबारी, वो सब बैठे हुए थे। एंड द लेडीज इन देयर प्राइड, और लेडीज थी इन देयर प्राइड, अपने गर्व में, घमंड में। अब अगर ये पैराग्राफ आपके पास आया एग्जाम में, तो इसका एक्सप्लेनेशन वो जरूर कराएगा कि एक्सप्लेन द लाइन द लेडीज इन देयर प्राइड। तो लेडीज थी, उन्हें प्राइड था, घमंड था, गर्व था अपने सुंदर होने का, अपनी अच्छी ड्रेस का, अपने अच्छे ऑर्नामेंट्स का, और जो भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है लेडीज इन देयर प्राइड। एंड अमंग्स देम सैट, और उनके बीच में बैठा था द काउंट। ये एक पदवी होती है, ये एक पोस्ट होती है, द काउंट के नाम से मिलती थी, और नाम था उसका डी लॉर्ड। तो डिलॉर्ड ना, जिसे पदवी मिली थी द काउंट की, वो भी उनके बीच में बैठा था, विद वन, एक के साथ, फॉर हुम, जिसके लिए, ही साइड, वो आह भरता था। अब ही किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? वो डिलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है या किंग फ्रांसिस को? तो यहाँ जो ही आया है वो किंग फ्रांसिस के लिए आया है। और ये जो आह भरना है, आह भरने का मतलब किसी को मन मन में, किसी को बताना ना, और अपने मन में ही किसी को चाहना, किसी को पसंद करना। तो राजा किंग जो फ्रांसिस था, वो उसको बड़ा पसंद करता था जिसके साथ डिलॉर बैठा हुआ था। अब बताइए कि डिलॉर किसके साथ होगा, अपने फ्रेंड के साथ या अपनी बिलव्ड के साथ? ऑब्वियसली बिलव्ड के साथ होगा, फ्रेंड के साथ तो राजा थोड़ी नहीं आह भरेगा। तो जो द काउंट, द लॉर्ड्स की प्रेमिका थी, उसको राजा भी पसंद करता था, और वो उसके साथ वहां बैठा हुआ था। एंड ट्रूली, और सच रूप से, TWS जो लिखा जाता है, इसे कुछ लोग पढ़ते हैं इट वॉज, और कुछ लोग पढ़ते हैं दिस वॉज, आपके यहाँ जैसा भी पढ़ाया जाए। इट वॉज अ ग्लैंड, ग्लैंड कहते हैं बहादुरी, थिंग माने वस्तु, और ये बहादुरी की वस्तु थी, बहादुरी की एक चीज थी। टू सी, देखना, दैट क्राउनिंग शो, क्राउनिंग कहते हैं अच्छा, शो माने शो, और इस अच्छे से शो को देखना बड़ी ही बहादुरी की चीज थी। अच्छा सा शो कौन सा? लाइन फाइटिंग। लाइन्स फाइटिंग जो है उसको देखना, ये बड़ा बहादुरी का काम है, हिम्मत वाला काम है। अगर शेर जरा भी उछट के बाहर आ गया तो फिर आपका क्या होगा? तो वो पोइट कह रहा है कि इस फाइटिंग को देखना भी बड़ा बहादुरी का काम है। वेलर एंड लव, वेलर भी कहते हैं बहादुरी, एंड लव मीन्स प्रेम। और देखिए यहाँ दोनों चीज है, यहाँ बहादुरी भी है और यहाँ प्रेम भी है। बहादुरी है, शेर लड़ रहे हैं और उन्हें आप देख रहे हैं, और प्रेम है क्योंकि उसमें लेडीज बैठी हुई हैं जो किसी ना किसी की वाइफ है, किसी ना किसी की लवर है, और खासकर किंग फ्रांसिस की तो एक हिडन लवर कह सकते हो, वो बैठी हुई है जिसके लिए वो आह भरता है बेचारा।
and a king above and the royal beast below. And the king above, राजा ऊपर है, and the royal beasts below. बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर, और रॉयल बीस्ट का मतलब यहाँ लाइन से आएगा, ब्लो माने नीचे। राजा ऊपर बैठा है और जंगली जानवर नीचे है। ऑब्वियसली जब ये फाइटिंग की जो जगह बनाई जाती है, ये बराबर में नहीं बना सकते, थोड़ा सा ऊंचा करके बनाते हैं कि शेर वहां तक छलांग लगा के आदमियों तक न पहुंचे। ठीक है, तो ऊपर राजा बैठा है और नीचे जो है जंगली जानवर यानी कि लायंस भी है। आगे अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ है एनाफोरा। पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच एक ही चीज होती है। तो यहाँ एनाफोरा है। एनाफोरा कब होता है? जब पास पास की दो लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट हो, एक ही वर्ड से, एंड एंड, तो यहाँ एनाफोरा होगा। दूसरा यहाँ है मेटाफोर। इसी लाइन में, इस लाइन में मेटाफोर कैसा है? यहाँ जो लाइंस फाइटिंग है उसे क्राउनिंग शो बोला है। जब हम किसी एक चीज का कंपैरिजन इस तरह से करते हैं कि वो दूसरी चीज सेम नजर आती है, दो चीजों का कंपैरिजन किया और हम ये मान लेते हैं कि दोनों एक जैसी ही हैं, तो वह मेटाफोर होता है। तो यहाँ लाइन फाइटिंग को हमने क्राउनिंग शो दे दिया है, तो मेटाफोर है, लेकिन हल्का है। कुछ लोग इससे मना भी कर सकते हैं कि यहाँ मेटाफोर नहीं है, वो आप अपने विवेक पर, उस अध्यापक के विवेक पर देख लेना। आगे, रैम्प्ड एंड रोड द लाइन्स, ध्यान से देखना है इसको। रैम्प तो जानते होंगे आप लोग। अरे जब मकान बनाते हैं और सड़क पे हमें अपनी सीढ़ियां उतारनी होती हैं तो स्कूटी वगैरह या मोटरसाइकिल उतारने के लिए एक रैंप बना देते हैं, तो वही है ये यहाँ रैंप, अलग कुछ नहीं है। रैम्प यानी कि जो लाइंस थे वो रैंप से नीचे आए। एंड रोड और दहाड़े द लायंस, शेर रैंप से नीचे आए और उन्होंने दहाड़ा। विद हॉराइड, हॉराइड का मतलब है भयंकर। लाफिंग जॉब्स, देखो लाफिंग माने हंसते हुए, जॉब्स माने जबड़े। जब हंसेगा कोई आदमी तो उसके जबड़े खुल जाएंगे, तो यहाँ खुले जबड़े से मतलब है ओपन माउथ, खुला हुआ मुंह, और उनका भयंकर खुला हुआ मुंह था। शेर जब नीचे निकल के आए तो वो दहाड़े, और दहाड़ते समय उनका मुंह जो है वो भयंकर रूप से खुल रहा था। दे बाइट, वे काटते हैं। दे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लायंस को। दे ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड कहते हैं आंखें फाड़कर देखना, गुस्से गुस्से में लाल हो जाना। गेव ब्लोज, ब्लोज माने कहते हैं मारना, वे मारते हैं लाइक बीम, जैसे कि बीम हो। अच्छा, बीम का क्या मतलब होता है? बीम के दो अर्थ आते हैं। बीम का मतलब रेवी होता है, और बीम का मतलब होता है लकड़ी का एक लंबा सा लट्ठा या लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा, अच्छा खासा। तो वो ऐसे मारते हैं शेर आपस में एक दूसरे को हाथों से, पंजों से, जैसे कि वो किसी बीम से मार रहे हो। खासकर बीमें जो है, पहले जो पुराने घर टाइप में घर बनते थे तो उनमें गाटर तो होते नहीं थे उस समय, तो लकड़ी की एक पट्टी लगा दी जाती थी जिसे बीम बोलते थे। तो वो एक दूसरे को ऐसे मार रहे थे जैसे कि बीम से, लकड़ी के लट्ठे से मार रहे हो। अ विंड वेंट, ध्यान से देखें, विंड विंड वेंट, हवा गई, विद देयर पाव्स, पाव्स कहते हैं पंजे, और उनके पंजे के साथ हवा चलती। यानी कि शेर जब दूसरे शेर को पंजा मारता तो वो इतनी तेजी से मारता कि उसके पंजे के साथ हवा चलती थी, यानी कि बहुत तेज स्पीड थी उनके पंजे मारने की। आगे कह रहे हैं विद ब्लोइंग माइट, ब्लोइंग कहते हैं धूल में लुढ़कना, लुढ़कने से मतलब रोल करना। माइट माने शक्ति, ये माइट मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, या शक्ति के लिए आया। तो एंड और स्टिफल्ड कहते हैं दबा देना। रोर, दहाड़ को दबा देते थे। दे रोल्ड ऑन, वे लुढ़कते थे, वन एनदर, एक दूसरे के साथ। जब वो एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के साथ पकड़ लेते थे, तो धूल में एक दूसरे के साथ रोल करते थे, लुढ़कते थे, तो बड़ी शक्ति के साथ लुढ़कते थे, और उनकी दहाड़ फिर दब जाती थी, क्योंकि वो एक दूसरे को मुंह से दबा लेते थे। मुंह से दबाएंगे तो दहाड़ नहीं पाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस लाइन में कि जो लाइंस हैं वो जब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं कस के, तो और धूल में लेटते हैं, लुढ़कते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनकी जो आवाज है, दहाड़ने की जो आवाज है, वो दब जाती है, यानी कि उस समय वो दहाड़ते नहीं है। टिल ऑल द पिट, कब तक ऐसा चलता रहता है लुढ़कना उनका, रोल होना? जब तक ऑल द पिट विद सैंड, ऑल द पिट
पूरा का पूरा पिट, पिट कहते हैं हम जगह को, वैसे पिट माने होता है गड्ढा, लेकिन यहाँ आया है जगह के लिए। वो ऑब्वियसली गड्ढा ही है, मैंने बताया ना, जहाँ फाइटिंग होती है वो जगह नीचे होती है, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर करके लोगों के बैठने के लिए जगह बनाते हैं। ठीक है, तो वो पिट बोला है उसको। तो वो स्थान जहाँ शेर लड़ रहे हैं, लायंस लड़ रहे हैं, वो पिट कहलाएगा। विद सैंड, सैंड धूल से कहते हैं, वो तो आप जानते ही हैं, धूल रेत मिट्टी। तो ये तब तक लुढ़कते रहते हैं जब तक कि वो स्थान जहां वो फाइटिंग कर रहे हैं वो रेत से, जो रेत उड़ती है उनकी फाइटिंग में, उससे भर जाता है। एंड इसको जरा ध्यान से समझना, एंड मैन, मैन कहते हैं शेर के गले के चारों तरफ जो बाल होते हैं ना, उसको मैन बोला जाता है, शेर के गले के चारों ओर के बाल। वॉज था इन अ थंडरियस स्मूथ, थंडर माने गरजना या चेतावनी देना, भयंकर चेतावनी देना। और स्मूथर कहते हैं मारने के लिए आता है। अब स्मूथर मारना कैसे होता है, आप किसी भी व्यक्ति को नाक दबा दें, मुंह दबा दें उसकी, तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, कहते हैं सफोकेशन हो रहा है, तो वो वाली बात होती है। तो उनके जो गले के चारों ओर के बाल हैं, और जब एक शेर दूसरे पर झपट्टा मारता है तो मुंह से उसके मुंह को पकड़ना है, उसकी गर्दन को पकड़ना चाहता है। तो गर्दन को जब पकड़ता है तो उसके गले के चारों ओर के बाल उसके मुंह और उसके नाक पर आ जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, उसके सफोकेशन का काम करते हैं, वो सांस नहीं ले पाता, जिससे कि दूसरा शेर मरने की स्थिति में आ जाता है। द ब्लडी फॉल, खून का झाग। अब खून के झाग तो नहीं बनते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि खून ऐसे था जैसे झाग के रूप में हो। एवर द वार्स, वार्स कहते हैं सलाखों, उसके ऊपर। केम आया, विस्किंग उड़ता हुआ, थ्रू द एयर, हवा के साथ। अब वो दोनों शेर जो हैं, लायंस जो हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो उनके खून भी निकल रहे हैं, और खून हवा के साथ सलाखों से, जो लोहे की सलाखें हैं, उनसे निकलता हुआ चला रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वो ब्लड जो है फोम के रूप में आ रहा है। सेड फ्रांसिस, फ्रांसिस कहता है देन, तब, तब फ्रांसिस ने कहा, फेथ, विश्वास करो जेंटलमैन, वी वर बेटर, हम अच्छे हैं, हियर यहाँ, देन देयर, वहां की तुलना में, वहां की तुलना में हम यहाँ अच्छे हैं। वहां से मतलब है पिट, जहां लायंस फाइटिंग कर रहे हैं, और यहाँ की तुलना में यानी कि वो ऊपर जो बैठे हैं। तो इतना भयंकर लड़ाई हो रही है कि किंग फ्रांसिस भी कहता है कि भाई बढ़िया है, हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम वहां होते तो हमारा कुछ नहीं बचता। अब मेन चीज यहां से होती है, इसी लाइन को जैसे ही सेंट फ्रांसिस ने कहा कि हम बढ़िया हैं, ऊपर हैं, सेफ जगह पर हैं, अगर हम नीचे होते तो भाई हमारी हालत तो खराब हो जाती। देख रहे हो ब्लड कैसा फोम के रूप में उड़ रहा है। अब ये बात सुन ली द काउंट की वाइफ ने। अब क्या होता है, पहले चलो इसमें जरा फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। यहाँ है सिमली, सिमली कब होता है, जब किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है जिनमें एक चीज कोई कॉमन होती है, और लाइक, सो और एस का यूज होता है, तो वो यहाँ हुआ है। मारना, ब्लोज माने मारना, घूसा मारना, पंजा मारना, उसका कंपैरिजन बीम से किया गया है, और लाइक वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपका सिमली होगा। और साथ ही साथ इस लाइन में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कब होता है, एलिट्रेशन होता है जब पास पास के दो वर्ड या थोड़े दूर के दो वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो आप यहां देखेंगे विंड, वेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, तो विंड, वेंट, तो यहां एलिट्रेशन है। एक एलिट्रेशन यहां भी है, विद, बिलो, विद ब्लोइंग, कॉन्सोनेंट साउंड सेम सेम वर्ड की, तो यहां दो जगह एलिट्रेशन आता है। और साथ में यहां आता है इमेजरी। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कब होता है, जब इमेजिन की जाती है, किसी भी चीज की कल्पना की जाती है। तो यहाँ ब्लडी फॉर्म, खून ऐसा निकल रहा है जैसे कि झाग निकल रहे हो, खून के कभी झाग नहीं बनते हैं, तो ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, इसलिए इसे हम कहेंगे इमेजरी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही किंग ने कहा कि बढ़िया है, हम वहां नहीं है, हम यहाँ हैं, तो हम सेफ है, वरना वहां होते तो मर चुके होते अब तक। तो डी लॉर्ड्स लव, डिलॉर्ड जो द काउंट था, उसकी लव, अब लव से मतलब यहाँ लवर से है, कि उसकी जो लवर थी, उसकी जो प्रेमिका थी, ओवर हर्ड द किंग, राजा को ओवर हर्ड कहते हैं सुन लिया। ये बात उसके कान में चली गई कि राजा ने जब कहा कि बढ़िया है, हम सेफ जगह पर हैं, और उसे ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। कैसे, अब ब्यूटियस, ब्यूटियस का मतलब है ब्यूटीफुल, सुंदर, लवली, प्यारी सी, डैम कहते हैं लेडीज को, लेकिन लेडीज क्यों,
जो ऐसा शरीर, ऐसी बॉडी रखे जो फाइटर्स की होती है, लेडी फाइटर जिसे हम कह सकते हैं। तो जो उसकी बिलव्ड थी, उसकी जो प्रेमिका थी, वो सुंदर थी, प्यारी थी, और उसकी का जो शरीर था वो ऐसा गठा हुआ था जैसे लेडी फाइटर्स का होता है। विद स्माइलिंग लिप्स, होठों पे हमेशा स्माइल रहती थी। शार्प ब्राइट आईज, तेज चमकीली आंखें थी। विच ऑलवेज सीम द सेम, जो हमेशा एक सी दिखाई देती थी, यानी उसकी आंखों में हमेशा चमक बनी रहती थी, तेज रहती थी वो आंखें। शी थॉट, उसने सोचा। अब उसको ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो उसकी लवर ने सोचा, द काउंट कौन? डिलॉर, माई लवर, मेरा प्रेमी, इज ब्रेव, बहादुर है, एज ब्रेव, इतना बहादुर, कैन बी, जितना हो सकता है, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा बहादुर कोई हो सकता है उतना बहादुर मेरा जो लवर है, मेरा जो हस्बैंड कह लो या जो फैंसी है, वो है। ही श्योरली, वो निश्चित रूप से, वुड डू, करेगा, वंडरियस यानी कि वंडरफुल, आश्चर्यजनक, थिंग्स, चीजें, टू शो, दिखाने के लिए, हिज लव, अपना प्रेम, ऑफ मी, मेरे लिए। तो उसका ऐसा मानना था कि उसका जो लवर है, उसका जो प्रेमी है डिलॉर्ग, वो कुछ ना कुछ अपना प्रेम दिखाने के लिए ऐसा कर जाएगा जिस पर कि लोग आश्चर्य करेंगे। और कह रही है, किंग लेडीज लवर्स, राजा है वहां पर, लेडीज हैं, कुछ लवर्स भी हैं। ऑल लुक ऑन, सभी देखेंगे। द ओकेजन, ओकेजन कहते हैं अवसर, इज डिवाइन, दैवीय, और ऐसा अवसर कैसा होगा? दैवीय अवसर सा होगा, एक स्पेशल, एक विशेष जो कभी ना हुआ हो, ऐसा एक अवसर बन जाए। और क्या सोचती है कि आई विल ड्रॉप माई ग्लोव, मैं अपना ग्लोव, अपना दस्ताना जो हम ठंड में पहनते हैं, वो डाल दूंगी। टू प्रूव हिज लव, अपने लव को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ग्रेट ग्लोरी, ग्लोरी में शान, विल बी माइन, मेरी होगी। अब वो कह रही है कि मैं अपने दस्ताने को जो है इन लॉयन फाइटिंग के बीच में डाल दूंगी, और जो मेरा लवर है वो उसको उठा के लाएगा। तो ये अवसर बड़ा ही विचित्र हो, एक अपने आप में एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, सॉरी। तो इससे क्या होगा कि सब लोग देखेंगे क्या हो, कितना प्रेम करता है मुझसे, तो मेरी शान बढ़ जाएगी। आगे इसमें अगर फिगर ऑफ स्पीच देखें तो यहाँ एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन बताया था, पास के दो वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब वो करती क्या है? सी ड्रॉप्ड, वो डाल देती है, हर ग्लोव, अपना दस्ताना, टू प्रूव हिज लव, अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए। देन लुक्ड, तब देखा, एट हिम, उसकी तरफ, एंड स्माइल, और मुस्कुराई। उसने अपना दस्ताना उस जगह पर फेंक दिया, उस पिट में फेंक दिया जहां लाइन फाइटिंग चल रही थी, और उसने अपने प्रेमी की तरफ देखी और मुस्कुराई। ही, वह, डिलॉर्ग जो है, ही उसके लिए आया। वोट कहते हैं झुककर सलाम करना, वो झुका, सलाम किया उसे। एंड इन अ मोमेंट, और एक क्षण में ही, लीप्ड, छलांग लगा दी, अमंग द लाइन वाइल्ड, जंगली शेरों के बीच में, और फटाक से उसने जंगली शेरों के बीच में छलांग लगा दी। लेकिन वो एक बहादुर व्यक्ति था, उसने क्या किया? द लीप वॉज क्विक, जो छलांग थी वो बड़ी तेज थी, बहुत स्पीड में कूदा। रिटर्न वॉज क्विक, और उतनी ही जल्दी वो रिटर्न भी हो गया, यानी कि शेरों को पता ही नहीं चला, शेर एक्शन में आ ही नहीं पाए, तब तक वो कूदा और उठा के फिर वापस। ही हैज रिगेन्ड हिज प्लेस, रिगेन कहते हैं पुनः हासिल कर लेना, गेन माने हासिल करना, री लग गया तो दोबारा से, और अपना स्थान दोबारा से वापस कर लिया, जंप किया, वापस आया, अपनी जगह पर खड़ा हो गया बहुत जल्दी। देन, तब, थ्रू द ग्लोब, उसने ग्लोब को फेंक दिया, दस्ताने को फेंका, बट नॉट विद लव, लेकिन प्रेम के साथ नहीं। उसने जो है अपनी प्रेमिका को प्रेम नहीं दिखाया फेंकते समय, क्या है? राइट इन द लेडीज फेस, सीधे फेंक के मारा उसने उस लेडी के, अपनी बिलव्ड के फेस पर, चेहरे पर, बोले ये पकड़। बाय गॉड, हे भगवान, सैड फ्रांसिस, फ्रांसिस ने कहा, राइटली डन, बिल्कुल सही किया। किंग फ्रांसिस ने कहा डिलॉग से, "हाँ, बिल्कुल सही किया, हे भगवान।" एंड ही रोज फ्रॉम वेयर ही सैट, और वो उठ गया जहां वो बैठा हुआ था, यानी कि आश्चर्य से, सरप्राइज से किंग फ्रांसिस जो हैं वो उठ गए,
अपने स्थान से। नो लव, नहीं नहीं, कोई प्रेम नहीं। क्विट, क्विट माने कोटेशन करना, कहना। ही, उसने कहा नो लव, कोई भाई साहब प्रेम प्रेम नहीं है ये, बट वैनिटी, ये तो घमंड है। सेट कर दिया है लव अ टास्क, लव का मतलब यहाँ लवर से है, अपने लवर के लिए सेट कर दिया है अ टास्क, एक काम, लाइक दैट, इस तरीके का। कहने का मतलब है कि अपने प्रेमी के लिए इस तरीके का काम उसने दे दिया अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए, और उसने जरा भी चिंता नहीं की कि अगर शेरों को पता चल गया या ये जरा भी देर नीचे रह गया तो शेर इसका क्या करेंगे, 100% इसकी तो मौत होनी होनी है। तो ऐसा प्रेम जो प्रेम का अपने प्रेमी या प्रेमिका की जान पर बन जाए और उसको सिद्ध करने के लिए, तो ऐसा प्रेम कोई प्रेम नहीं होता है। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर सिमली है। सिमली तब होता है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और लाइक, सो और एज का यूज किया जाता है। तो यहाँ एक ऐसा काम, काम का कंपैरिजन किया है जो उसने किया था उसकी लवर ने, तो यहाँ दो चीज़ों का कंपैरिजन हो गया। ओके, बाय।